Hello everyone. Yes, after exam, let's start new chapter. Chapter name सर्वनाम. Pronoun. सर्वनाम क्या होते हैं हिंदी में, ये वाक्य पढ़ेंगे और साथ साथ हम देखेंगे कि सर्वनाम होते क्या हैं. पहले हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे. संज्ञा की जगह प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. और संज्ञा क्या होते हैं? संज्ञा शब्द किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है और उनकी जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. ऊपर आपने ये वाक्य पढ़े, देखो हर वाक्य में जनार्दन, बदलू, जनार्दन का प्रयोग किया गया है, मतलब इन नामों का प्रयोग किया गया है. और नीचे देखो इन वाक्यों का परिवर्तित रूप देखिए. फर्स्ट लाइन में जनार्दन और बदलू गया है, उसके बाद उसको अपने गांव, उसको शब्द, उससे, अपने, ये शब्द जो हैं संज्ञा शब्द की जगह प्रयोग हुए हैं. तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम. सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है. सर्व का अर्थ होता है सब और नाम का अर्थ है किसी का भी नाम, अर्थात संज्ञा. नाम संज्ञा है और सर्वनाम का अर्थ हुआ जो सब के नाम के बदले आए. जैसे मैं, तुम, यह, वह, उन्हें, मुझे, हमें, उसे, अपने आदि. सर्वनाम के भेद. सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6. कितने भेद होते हैं? 6. पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक. सबसे पहला है पुरुषवाचक. पुरुषवाचक क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द बोलने या कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम. पुरुषवाचक सर्वनाम की आगे भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं. उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक. उत्तम पुरुषवाचक बोलने या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. मैंने, मुझे, हमें, हमने आदि. मध्यम पुरुष में क्या होता है? बोलने, कहने या लिखने वाला जिसे संबोधित कर रहा है, मतलब जिसके साथ बात कर रहा है, जिसे संबोधित करके लिख रहा है, उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते, सर्वनाम क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम. जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुझे, तुम लोग, आप लोग. अगला है अन्य पुरुषवाचक. बोलने या लिखने वाले जिसके बारे में किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम. जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने आदि. अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम. वह कौन है? वह तो मोहन है. मतलब जिन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के प्रयोग द्वारा कि पता चले कोई निश्चित व्यक्ति का, किसी निश्चित वस्तु का, वे सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. अगला हमारा अनिश्चयवाचक. जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो, मतलब न पता चले कि वो निश्चित है क्या. जैसे हमारा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, कोई तो सड़क पार करा दो. अब कोई तो इसमें मतलब किसी पर्टिकुलर या किसी निश्चयवाचक को नहीं कहा. कोई तो मतलब कोई भी हो सकता है. आगे है, मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो. कुछ मतलब कुछ भी, भूख लगी है तो कुछ भी खिला दो. भी ऐसा कुछ निश्चय नहीं है भी कुछ भी ऐसा खिलाओ, कुछ भी खिला दो. इन शब्दों में कोई और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है. अगला है संबंधबोधक सर्वनाम. संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से उसके संबंध का पता चलता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसने अपराध किया उसने सजा पाई. देखो जैसा, वैसा, जो, सो, जिसने, उसने, ये शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है.
अगला हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें हम वाक्य में पढ़कर देख सकते हैं भी कौन, क्या ऐसे शब्द आए वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अगला हमारा है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना, अपनता। जिन सर्वनाम शब्दों से निजत्व या अपनेपन का बोध हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम ये एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, मोहन स्वयं को दोष दे रहा है, लोग अपने अपने घर चले गए, मैं अपने कपड़े खुद ही धोता हूँ। इन वाक्यों में स्वयं, अपने अपने, खुद, अपने आप, ये सारे क्या हैं? निजवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो सेम ही लिए जाते हैं लेकिन उनमें कुछ अंतर होता है। जैसे आप ये देखो, ये पढ़े, आप कृपया उधर न जाएं, आप हमारे प्रधानाचार्य हैं। इसमें जो है कि किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है, वो बता रहा है कि आप हैं, संबोधित कर रहा है उसे, तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर है नेक्स्ट वाक्य में, मैं यह प्रश्न अपने आप करूँगा, आप हल करूँगा, और वह आप ही मुंबई जा सकता है। यहाँ पर आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, वो खुद काम करना चाहता है, मतलब निजवाचक सर्वनाम है, अपने बारे में बता रहा है। अब हम आगे दोहराते हैं। सर्वनाम का अर्थ है जो सबके नाम के बदले आए। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: लिंग, वचन, कारक के अनुसार सर्वनामों का रूप बदल जाता है। वह, यह, ये, वे आदि सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं। अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइज ट्राई करनी है।